हेलो दोस्तों, आज हम इस के ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है नो गेन नो लव। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट सीन में देखते हैं कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तभी हेयोंग की तरफ बॉल आता है तो वो हाथ से पकड़ लेती है, जिस वजह से टीचर इसको कहते हैं तुम आउट हो गई हो। तो हेयोंग टीचर से बोलती है, टीचर एक बात बताइए, लड़कियां हमेशा वॉलीबॉल और लड़के हमेशा फुटबॉल क्यों खेलती है जबकि इतनी बड़ी जगह है। तो टीचर उससे कहता है क्योंकि लड़कों को फुटबॉल पसंद है और लड़कियों को वॉलीबॉल, इसलिए। तो हेयोंग कहती है लेकिन सभी तो बराबर फीस देते हैं ना सर, ये तो हमारा नुकसान हुआ ना। दरअसल दोस्तों, उसे अपना नुकसान बिल्कुल भी पसंद नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस सीन में देखते हैं हेयोंग घर जाने के बाद उसकी मॉम हर दूसरे अनाथ बच्चों को लाकर प्यार करती है, जबकि ये प्यार उसे मिलना चाहिए। तो हेयोंग उन बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि उसके हिस्से का प्यार उन्हें मिल रहा है। तो इस वजह से वो अपनी मॉम को भी कुछ खास पसंद नहीं करती। तो दोस्तों, अगले सीन में देखते हैं एक शादी हो रहा है। तो अब हेयोंग बड़ी हो जाती है, तो इस शादी में हेयोंग भी आई हुई होती है और ये उसकी एक्स बॉयफ्रेंड का शादी है। भी वहाँ पर हेयोंग की एक कलीग आ जाती है, तो वो हेयोंग को पूछते हैं तुम शादी में कितने का गिफ्ट देने वाले हो। तो हेयोंग 1 लाख वॉन देने की सोच रही थी, लेकिन वहाँ का खाना भी उससे महंगा है, तो हेयोंग 3 लाख वॉन दे देती है शादी में। तो इस सीन में देखते हैं हेयोंग अपने एक्स बॉयफ्रेंड यानी आन यू जे को कांग्रेस देती है और ये कहती है मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, 6 महीने के बाद ये खुशी का मौका आएगा। दरअसल दोस्तों, इन्होंने 6 महीने पहले डेट किया था। खैर, तो वो दोनों मन ही मन में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अगले सीन में देखते हैं किम जी यूक और उसके साथ 2 और लोग भी हैं जो लाइटर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में इंटरव्यू देने आए हुए हैं। तो उन तीनों से इंटरव्यूअर्स शैतानों की तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे कि उस लड़की से पूछता है, अगर काम के दौरान तुम्हारा मैनेजर हिम्मत बढ़ाने के लिए तुम्हें कहीं छूता है तो तुम क्या करोगी? तो वो लड़की नर्वस हो जाती है, जिस वजह से वो कोई आंसर नहीं दे पाते। तो बॉक्स से पूछा जाता है, लेकिन वो भी कोई ढंग का आंसर नहीं दे पाता। तभी किम जी यूक बीच में से कहता है इसे गलती से हुआ हरासमेंट कहते हैं। तभी देखते हैं इंटरव्यू के दौरान जो भी बातचीत हुई सभी वो रिकॉर्ड कर लेता है, जिस वजह से उन्हें इस कंपनी में जॉब नहीं मिलती। तो इस सीन में देखते हैं वो बिल्डिंग से बाहर आते हैं, तो किम जी यूक उन दोनों को सॉरी कहता है क्योंकि उसकी वजह से उन्हें ये जॉब नहीं मिला। तो वो तीनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हेयोंग और उसकी कलीग शादी एंजॉय कर रहे थे। तभी हेयोंग की मॉम का फ़ोन आ जाता है। दरअसल दोस्तों, उसकी मॉम को अब डिमेंशिया है, मतलब उन्हें कुछ याद नहीं रहता। तो नर्स हेयोंग को फ़ोन पर कहती है अगर आपको वक्त मिले तो अपनी मॉम को एक बार देखने ज़रूर आना। इस सीन में देखते हैं हेयोंग पास्ट की बातें सोचकर इमोशनल हो जाती है कि किस तरह उसने आन्यूजे से ब्रेकअप कर लेती है, जिससे देखते हैं आन्यूजे तो उसके सामने रोने का नाटक करता है। तो अब वापस प्रेजेंट में देखते हैं उन दोनों का फ़ोटो स्क्रीन पर चलाया जाता है। तभी हेयोंग नोटिस करती है उनकी रिलेशनशिप का 1 साल हो गया, जबकि उसने 6 महीने पहले ही आन्यूजे से ब्रेकअप किया था। मतलब आन्यूजे हेयोंग को पहले से ही चीट कर रहा था। तो हेयोंग को ये सोचकर बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी टेबल के कपड़े को वो निकाल कर पहन के उन दोनों के पास चली जाती है और उनका शादी वाला फ़ोटो ख़राब करने लगती है। तो अगले सीन में देखते हैं जायोंग, जो हेयोंग की बहन है। और हाँ दोस्तों, ये उसकी सगी बहन नहीं है। तो जायोंग अपनी बुक में खोई हुई होती है, तभी उसे हुईसोंग डिस्टर्ब कर देती है। तो देखते हैं हुईसोंग ने बड़े प्यार से जायोंग के लिए एक बढ़िया खाना रेडी किया, क्योंकि जायोंग हमेशा बिजी रहती है ना, इसलिए। तो वो दोनों खाते हुए हेयोंग की बातें कर ही रहे थे, तभी हेयोंग आ जाती है। तो हुईसोंग हेयोंग से पूछती है एक्स बॉयफ्रेंड का शादी कैसा रहा। तो हेयोंग को देखकर लग रहा है वो बहुत गुस्से में है। तो अब हेयोंग उन दोनों को बताती है किस तरह अन यू जे ने उसके साथ चीट किया। तो अब देखते हैं हेयोंग शादी से एक बॉक्स लाती है, तो वो तीनों उसे खोलते हैं। तो उस बॉक्स में अन यू जे का सर दिखता है, तो वो तीनों डर जाते हैं। दरअसल इस बॉक्स में किसी का सर नहीं है, बल्कि हेयोंग शादी से आते हुए एक बोके ले आती। तो अब हेयोंग अन यू जे के शादी में वो 3 लाख देकर पछता रही थी। तो हुईसोंग कहती है वो तो तुम्हें किसी भी इंसान से शादी करके मिल जाएगा। फिर भी हेयोंग सोचती है उसका नुकसान हो गया। तभी जायोंग कहती है आपने यूजे को छोड़ा क्यों। तो हुईसोंग कहती है छोड़ो यार, उसे लग रहा होगा उसका नुकसान हो रहा है। तो इस बात के आंसर में हम देखते हैं हेयोंग की पास की रिलेशनशिप किस तरह टूटा था, क्योंकि उसका नुकसान जो हो रहा था इसलिए। अब हम अगले सीन में देखते हैं किम जी यूक को। उसने इंटरव्यू में जो सूट पहना था वो लौटाने आया है उस आदमी को। तो वो पुलिस वाला कहता है अब तुम्हें अपने लिए एक सूट ले लेना चाहिए। तो किम जी यूक कहता है
अरे कोई बात नहीं। तो वो वहाँ से जाने लगता है आगे की तरफ। अब ये दोनों उसकी तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छा लड़का है। अब किम जी युक उन ठेले वालों की गाड़ी में मिसिंग बच्चों और क्रिमिनल्स का पोस्टर लगाकर मदद करता है और उन्हें कहता है, अगर आपको कोई क्रिमिनल दिखे तो सबसे पहले पुलिस को खबर कीजिएगा और ध्यान रखें ऐसा करते हुए आपको कोई देखे ना, क्योंकि आपकी सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। तो वो लोग किम जी युक की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। तो अब हम इस सीन में देखते हैं हुई सोंग हेयोंग से कहती है, अगले हफ्ते क्या कर रही हो? अगर मोम से मिलने जा रही है तो मुझे भी साथ ले जाना, मैं भी उनसे मिल लूँगी। तो हेयोंग कहती है, अरे कोई बात नहीं, किसी और बात करके हुईसोंग की बात टाल देती है। तो हेयोंग हुईसोंग को हक करके कहती है, अब क्या उन्नी से टॉफ़ी चाहिए? तो हुईसोंग किम जी युक की बात छेड़ देती है। तो हेयोंग कहती है, अरे वो जनरल स्टोर वाला लड़का, उसकी बात मत करो यार, साला बेवजह मुझ पर भौंकता है। तो हुईसोंग कहती है, कोई तो वजह होगी। तो हेयोंग कहती है, अगर मुझसे बेवजह नफ़रत करता है तो अब मैं उसे नफ़रत करने का कोई रीज़न देकर आऊँगी। तो अब हेयोंग स्टोर में जाती है तो किम जी युक ग्लास साफ़ कर रहा था। तो हेयोंग उसे फिर से गंदा करके उसे परेशान करती है। तो हेयोंग सामान लेकर उसे सिगरेट देने के लिए कहती है। तो किम जी युक उसे सबसे स्ट्रॉन्ग वाला सिगरेट देता है। तो हेयोंग कहती है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जानते हुए भी तुमने मुझे ये दिया, बोनस में लाइफ कम होगी। तो किम जी युक कहता है, हाँ तो तुम्हें कहाँ जीना है? फिर हेयोंग गुस्से में कहती है, सालों से यहीं पर काम कर रहे हो, तुम्हें कभी जॉब मिलेगी भी? तो किम जी युक कहता है, जॉब मिल जाएगी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये कहकर हेयोंग को चुप करा देता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं जायोंग अपनी बुक में काम करके बहुत थक जाती है। तो वो अपनी बुक की नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करके पॉजिटिव कमेंट को पढ़कर आराम से सो जाती है। अगले सीन में देखते हैं मिस्टर बोक अपने फैमिली के साथ खाना खा रहे हैं। तो उसकी वाइफ खाना खाते हुए कुछ पढ़ रही थी। तो वो उससे पूछता है, क्या पढ़ रही हो? तो जोंगा कहती है, एक फैंटेसी नॉवल। तो उसके हस्बैंड पूछता है, क्या उसमें कोई सुपर नेचुरल पावर या फिर एलियन है? तो जोंगा बोलती है, नहीं, एक करोड़पति आदमी है। तो मिस्टर बोक बोलता है, खाते हुए तुम्हें सिर्फ खाने में ध्यान देना चाहिए। तो जोंगा कहती है, और तुम्हें अपनी फैमिली में ध्यान देना चाहिए। तो वो दोनों अपने बेटे के सामने ये सब बातें कर रहे थे। तो ग्योह्यून वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसके फादर उसको रोक कर कहते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं बड़ों के सामने किस तरह पेश आना चाहिए? तो वो अपने फादर को सॉरी कहता है और जाने लगता है, लेकिन उसके फादर उसे कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, अकेले में। तो इस सीन में देखते हैं उसके फादर कंपनी के रिलेटेड न्यूज़पेपर्स ढूंढ रहे हैं और उसे बोलते हैं, सुबह मीटिंग करने का क्या फ़ायदा जबकि कंपनी दूसरे रैंक पर है। तो ग्योह्यून बोलता है, कंपनी की इमेज तो नंबर 1 पर है ना। तो इस बात पर उसके फादर कहते हैं, शेयर होल्डर से क्या कहोगे, पैसा नहीं पर इमेज तो अच्छी है ना, यही ना। तो ग्योह्यून कहता है, हम सेल्स में भी नंबर 1 पर होंगे। तो उसके फादर बोलते हैं, नहीं कर पाओगे, शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए ऐसी लड़की ढूंढूंगा जो कंपनी की प्रेसिडेंट बन सके, कुर्सी बचानी है तो शादी कर लो। लेकिन वो शादी करना नहीं चाहता। तो उसके फादर बोलते हैं, फिर तुम्हें 1 साल के अंदर कंपनी को नंबर 1 पर लाना होगा, अगर नहीं कर पाओगे तो शादी करनी पड़ेगी। तो मिस्टर बोक उसके साथ एक डील करता है कैमरे के सामने। तो अगले सीन में देखते हैं सेक्रेटरी यो को। तो वो अपना सर्विस डेवलपमेंट टीम का ट्रांसफर करने की सोच रहा था, तभी प्रेसिडेंट गुस्से में ऑफिस के अंदर जाते हैं। तो सेक्रेटरी यू ये सोचता है, आज इनके मूड से लग रहा है रिक्वेस्ट नहीं भेजना चाहिए, लेकिन गलती से वो क्लिक हो जाता है। तभी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी यो को बुलाता है। तो वो डर कर पहले से ही रेजिग्नेशन लेटर पॉकेट में लेकर जाता है उसके पास। तो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी यो को कहता है, सीईओ ने मुझसे कहा 1 साल के अंदर कंपनी को नंबर 1 पर लाओ या तो शादी करनी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है सेक्रेटरी यो, ये पॉसिबल है? तो सेक्रेटरी यो कहता है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है आपकी शादी। तो प्रेसिडेंट बोलता है, ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं एक रईस खानदान की तीसरी पीढ़ी और एक कंपनी का प्रेसिडेंट भी हूँ। खैर सेक्रेटरी यू, क्या तुम्हें लगता है हम 1 साल के अंदर सेल्स में नंबर 1 पर आ सकते हैं? तो सेक्रेटरी यू कहता है, ये पॉसिबल तो है। तो प्रेसिडेंट कहते हैं, पर कैसे? तो अगले सीन में देखते हैं किम जी युक स्टोर के बाहर बैठकर मस्टर्ड फ्लेवर वाला टॉफ़ी खा रहा होता है। तभी हेयोंग स्टोर के सामने से गुजर रही थी। तो वो देखती है उसे टॉफ़ी खाते हुए। तभी हेयोंग स्टोर के सामने से गुजर रही थी। तो वो टॉफ़ी देखकर उसे कहती है, क्या मस्टर्ड फ्लेवर वाला टॉफ़ी आ गई? तो किम जी युक कहता है, वो तो पहले से ही है। तो हेयोंग अंदर चली जाती है ट्रॉफ़ी लेने के लिए, लेकिन उसे नहीं मिलता। तो किम जी युक को वो गाली देकर वहाँ से निकल जाती है। तभी देखते हैं उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है किसी यो क्योंग का। तो उसमें लिखा हुआ होता है, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, आई मिस यू। तो वो गहरी सोच में पड़ जाता है। तो दोस्तों यहीं पर पार्ट 1 एंड होता है। तो फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय।